नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एचआर एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट। मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं और कौन कौन से इवेंट हो गए। तो यहां पे डबल फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होगा। ठीक है, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट के साथ साथ एम्ब्रियो डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। एम्ब्रियो डेवलपमेंट के साथ मैच्योरेशन ऑफ ओव्यूल इनटू सीड, मतलब आपका ओव्यूल सीड में चेंज हो जाता है और ओवेरी किस में चेंज हो जाती है, फ्रूट में। इन सभी को मिला के हम लोग क्या क्या देते हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। मतलब चार चीजें हो गई, एक एंडोस्पर्म बनेगा, फिर एम्ब्रियो बनता है, फिर ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो जाएगा और ओवेरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगी। ये हमारे इवेंट क्या है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स हैं। अब एंडोस्पर्म की हम बात कर लें, देखिएगा एंडोस्पर्म डेवलपमेंट जो है इट डायरेक्टली प्रीसीड्स एम्ब्रियो डेवलपमेंट। इसका मतलब क्या हुआ, एम्ब्रियो बनने से पहले क्या बन जाता है, आपका एंडोस्पर्म बन जाता है। सवाल है ऐसा क्यों, क्योंकि यहां पे जो एंडोस्पर्म है ना, अब यहां पे क्या होता है कि जो एंडोस्पर्म सेल हैं ये डिवाइड करते हैं रिपीटेडली और ये आपका क्या कर लेंगे, एक ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू बना लेते हैं। ठीक है, तो देखिएगा जो PEN था ना, हमने बात करा था डबल फर्टिलाइजेशन में, डबल फर्टिलाइजेशन ट्रिपल फ्यूजन वाली जो प्रोसेस हमने पढ़ी थी। तो सेकेंडरी न्यूक्लियाई से एक मेल गैमेट आके फ्यूज हो रहा था और क्या बना ले रहा था वहां पर, PEN यानी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई, जो कि ट्रिप्लॉइड इन नेचर था। ठीक है, इसी से क्या बनता है बच्चों, इसी से बनता है हमारा एंडोस्पर्म। तो एंडोस्पर्म कैसा हो गया, ट्रिप्लॉइड इन नेचर हो गया। अब जो एंडोस्पर्म है इसके जो टिश्यूज हैं इनके अंदर रिजर्व फूड मटेरियल भरा रहता है और ये जो रिजर्व फूड मटेरियल है एज अ न्यूट्रिशन यूज किया जाता है किसके द्वारा, एम्ब्रियो के द्वारा। इसीलिए ये जरूरी है कि पहले एंडोस्पर्म बनेगा बाद में एम्ब्रियो बनेगा। क्यों, क्योंकि अगर एंडोस्पर्म नहीं बना पहले तो एम्ब्रियो को खाना कौन देगा, इजंट इट और नॉट। तो पहले एंडोस्पर्म बन जाएगा फिर एम्ब्रियो बनता है। अगर हम बात करें मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट की, तो वहां पर क्या होता है कि जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई है ये, इसमें सक्सेसिव न्यूक्लियर डिविजन्स देखे जाते हैं और वो न्यूक्लियर डिवीजन कैसे हैं, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन है। अब एक एग्जांपल की हम बात करें यहाँ पे फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म की, तो यहाँ पे फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। अब फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में अगर सेल वॉल फॉर्मेशन हो जाएगा तो सेल्यूलर एंडोस्पर्म बन जाएगा, पहले ये तय आपको याद रखना है। अब यहां पे एक कोकोनट वाटर, कोकोनट वाटर के बारे में आप सब जानते हैं, नारियल का पानी जो कि हम सभी की सेहत के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। इट इज नथिंग बट क्या है ये, इट इज फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ फ्री न्यूक्लियाई प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो जो कोकोनट वाटर है ना, द वाटर फ्रॉम टेंडर कोकोनट, कच्चे नारियल हैं उनका जो पानी है ये और कुछ नहीं है, ये फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है जिसके अंदर हजारों न्यूक्लियस होती हैं जो कि रिजर्व फूड मटेरियल से भरपूर है। ठीक है, और इसके चारों ओर व्हाइट पार्ट है जिसे हम व्हाइट कर्नेल बोल रहे हैं, है ना। ठीक है, जो हम जैसे हिंदी में मलाई बोल देते हैं, जो नारियल वाला पानी वाला जो नारियल है उसमें व्हाइट जो व्हाइट व्हाइट जो है जो हम कंज्यूम करते हैं, तो वो जो है क्या है, सेलुलर एंडोस्पर्म का उदाहरण है। अब यहां पे लिखा है कि जो एंडोस्पर्म है, एंडोस्पर्म या तो कंप्लीटली यूज अप हो जाता है क्या, एम्ब्रियो बनाने में। जैसे कि एग्जाम्पल आपको याद रखना है, किस किस में कंप्लीटली यूज हो जाता है, पी में, मटर में, ग्राउंड नट यानी मूंगफली में, बीन्स में हो जाएगा, है ना। तो कंप्लीटली एंडोस्पर्म यूज हो जाता है एम्ब्रियो डेवलपमेंट में। ठीक है, या फिर इट में परसिस्ट इन द सीड, बचा रह सकता है, जैसे कैस्टर, कैस्टर यानी जैसे अरंडी हम बोलते हैं, और कोकोनट। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब जैसे अगर हम बात करें कैस्टर, पी, बीन, ग्राउंडनट या फ्रूट ऑफ कोकोनट, यहां पे क्या है, इन सब का एंडोस्पर्म लगभग कैसा दिखता है, एक जैसा ही दिखता है ना। अगर हम बात करें यहाँ पे जैसे फाइंड आउट करना है आप लोगों को, एक एग्जाम्पल उदाहरण है, होमवर्क है आप लोगों के लिए, बल्कि व्हीट हो गया, राइस हो गया, मेज हो गया। ठीक है, इनमें आपको देखना है, पता लगाना है कि जो भाई एंडोस्पर्म है क्या वो सीड मैच्योरेशन के बाद भी या सीड डेवलपमेंट के बाद भी बचा रह जाता है या पूरा कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है सीड बनाते टाइम। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एम्ब्रियो की। देखिए एम्ब्रियो जो है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट कहां पर होगा, माइक्रोपाइलर एंड पर होगा, एम्ब्रियो सैक के माइक्रोपाइलर एंड पर होगा, जहां पर क्या बन रहा था, जाइगोट सिचुएटेड था। ठीक है, अब क्या होता है, ज्यादातर जो जाइगोट हैं
ये कब बनते हैं? ओनली आफ्टर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म फॉर्म। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, सबसे पहले एंडोस्पर्म बनेगा क्योंकि इसके अंदर भरपूर मात्रा में रिजर्व फूड मटेरियल है। ये रिजर्व फूड मटेरियल जरूरी है किसके लिए? एम्ब्रियो के लिए, अदरवाइज वो उसको नरिशमेंट देने वाला कोई होगा नहीं तो ये बन नहीं पाएगा। ठीक है, अब यहां पे लिखा गया है कि जो सीड्स हैं, सीड्स डिफर ग्रेटली, है ना। अगर हम बात कर लें जो अर्ली स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट हैं, कहीं ना कहीं ये मोनोकॉट और डाइकॉट में दोनों में कैसी हैं? सिमिलर हैं। अब यहाँ पे आप डायग्राम की मदद से देख पा रहे हैं, ये जो पहला वाला डायग्राम है ये डाइकॉट एम्ब्रियो का है, दूसरा वाला मोनोकॉट एम्ब्रियो का है, जिसमें ग्रास दे दिया है। ग्रास एक्चुअली इट इज एन एग्जांपल ऑफ मोनोकॉट। ओके, तो यहाँ पे आप ये डायग्राम देख पा रहे हैं, जरा देखिएगा, ये क्या लिखा है? प्लेम्यूल। हम ऑलरेडी डिस्कस किए थे सीड में कि जो प्लेम्यूल है इट गिव राइज टू शूट सिस्टम। ये कॉटिलिडॉन है, दो कॉटिलिडॉन दिख रहे हैं ना, डाइकॉट हो गया। जो कॉटिलिडॉन के नीचे वाला भाग क्या कहलाता है? हाइपोकॉटाइल। हाइपो यानी नीचे, ठीक है। ये रेडिकल है। अब रेडिकल की कवरिंग क्या कहलाती है? रूट कैप कहलाती है। एंड रेडिकल गिव राइज टू रूट सिस्टम, ये आप सबको पता है। तो फिगर में आपको सबको पता ही है कि सबसे पहले आपका जाइगोट से प्रो एम्ब्रियो बनता है, प्रो एम्ब्रियो के बाद ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो, फिर हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो, और फिर फाइनली हमारा क्या बन जाता है? मैच्योर एम्ब्रियो। ये आपका मोनोकॉट का कॉटिलिडॉन दिया है जिसे हम स्क्यूटेलम बोलते हैं। तो याद रखना है आपको कि जो मोनोकॉटिलिडॉन का जो कॉटिलिडॉन है उसे क्या कहते हैं हम लोग? स्क्यूटेलम कहते हैं। आप देखिएगा यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली ये है कि ये जो शूट एपेक्स है, एक्चुअली ये शूट एपेक्स और कुछ नहीं है, ये एक तरह का क्या है? प्लेम्यूल है। तो प्लेम्यूल की कवरिंग क्या है? कोलियोप्टाइल। और नीचे जो रेडिकल है, रेडिकल की कवरिंग क्या है? कोलियोराइजा। देखिए ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है, तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं यहाँ पे याद रखने की, कि आप देखिएगा ये जो कोलियोप्टाइल है, कोलियोप्टाइल की स्पेलिंग में पी आ रहा है, तो पी फोर प्लेम्यूल, पी फोर कोलियोप्टाइल, है ना, याद रख सकते हैं। ऐसे ही देखिए आर फोर रेडिकल, आर फोर कोलियोराइजा, रेडिकल की स्पेलिंग में भी आर आ रहा है, कोलियोराइजा में भी क्या आ रहा है? आर। तो आपको याद रखना है प्लेम्यूल किसकी कवरिंग है? कोलियोप्टाइल की। कोलियोराइजा किसकी कवरिंग है? रेडिकल की। तो पी फोर प्लेम्यूल, पी फोर प्लेम्यूल, पी फोर कोलियोप्टाइल, आर फोर रेडिकल, आर फोर कोलियोराइजा। आई होप सो इतना आप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यहां पे यही लिखा है कि भाई जो कॉटिलिडॉन का जो भाग है, कॉटिलिडॉन के ऊपर वाला जो पार्ट है उसे एपिकोटाइल कहते हैं, ठीक है, और नीचे वाला जो भाग है उसे हम हाइपोकोटाइल कहते हैं। और जो रूट टिप है, तो रूट टिप पे क्या लगा रहेगा? एक कवरिंग रहती है जिसे हम क्या बोल देते हैं? रूट कैप बोल देते हैं। ठीक है, आप देखिएगा कि जो एम्ब्रियो है, मोनोकॉटिलिडॉन का जो एम्ब्रियो है, इसमें क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ सिंगल कॉटिलिडॉन है, जिसे क्या बोलते हैं? स्क्यूटेलम बोलते हैं, हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, अब यहां पे बताया है कि जो रेडिकल की कवरिंग है वो कोलियोराइजा हो गई है, प्लेम्यूल की कवरिंग जो है वो क्या हो गई है? कोलियोप्टाइल हो गई है। ठीक है, तो ये सब आपको याद रखना है। आप एक एक्टिविटी घर पे कर सकते हैं कि गेहूं, मक्का, ये आपका मटर, चिकपी, ग्राउंडनट, इनको आप रात भर के लिए ओवरनाइट सोक करके रख सकते हैं। फिर आप देखेंगे कि इनकी जो सीड है वो स्प्लिट कर जाएंगी, स्प्लिट करके आप इनका एम्ब्रियो वगैरह देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। एक बार फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जब तक बने रहिए HR एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू सो मच।